हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज IQ। इस वीडियो में जो हम बेस्ट करंट अफेयर्स होते हैं सितंबर के, हम वो डिस्कस करेंगे। ये भाग 4 है। इसमें जो है जो 4th वीक है सितंबर का, हम उसके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं हम वो कवर करेंगे। ये एक रिवीजन वीडियो होता है, तो इसमें जो है स्पीड जो है वो फास्ट होती है। तो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। सबसे पहले हम डेज की बात करेंगे। तो 21 सितंबर से 27 सितंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ डीप, जो डीप अवेयरनेस वीक है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस ने ये डे रिकॉग्नाइज किया है। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व किया जाता है। 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। जो हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिकली टूरिज्म का इंपॉर्टेंस बताने के लिए। 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज जो है एक डिसीज है तो उससे अवेयरनेस करने के लिए जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेजेस को, उनको जो है ये डे डेडिकेट किया जाता है। और बेसिकली दिस डे इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। एक बुक है जो आपको ध्यान रखना है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड। दिस बुक इज रिटन बाय एच जयशंकर, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे एच जयशंकर। नाउ सम पीपल्स जिनकी डेथ हो गई है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जिनकी डेथ हो गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और जिन्होंने जो पूरे वर्ल्ड के लिए है जो बहुत कुछ किया है। तो बेसिकली हम उनके बारे में जो है बात करेंगे। तो आशा लता वैभगांवकर, इनकी डेथ हो गई। ये एक एक्ट्रेस थी, ये मराठी जो सिनेमा था उनकी एक्ट्रेस थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट्रेस किस रीजनल सिनेमा से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम मराठी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मराठी सिनेमा से जो है इनका संबंध है। क्रिस क्रेलियो, ये इंडियन मेंस हॉकी कोच थे। इन्होंने जो है अपना जो है इस्तीफा दे दिया। तो बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामधरी सिंह दिनकर, ये जो थी इनकी जो है एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की गई। तो ये कौन थे? ये पोएट थे। फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये डॉक्टर शेखर बसु थे। तो इनकी जो है इनकी डेथ हो गई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शेखर बसु कौन थे? तो बेसिकली ही इज द सेक्रेटरी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। सुरेश अंगडी पास्ड अवे, ही इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम कर्नाटका। डेन जॉन जो थे ये बहुत ही फेमस जो थे एक्टर थे और ये USA के थे। इनकी जो है डेथ हो गई। पी नारायण राव, ये पॉलिटिशियन थे और इनकी डेथ हो गई। SP बालामनियम सुब्रमण्यम सिंह जो थे ये सिंगर थे और ये कहाँ से थे? तो ये तमिलनाडु से। ये बहुत ही फेमस सिंगर थे और इनकी कई मूवीज़, जो पहले की जो मूवीज़ हैं उन्होंने इनमें गाना गाया है। जस्ट लाइक मैंने प्यार किया, साजन मूवी। सो इन सब में इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे जो है अपने जो है गाने इसमें गाए हुए हैं। अंगरिता शेरपा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 10 टाइम्स माउंट क्लाइंबर थे। माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्लाइम किया था। माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि हाईएस्ट पीक है और ये नेपाल में सिचुएटेड है। इसकी हाइट है 8852। 8848 तो पहले थी, अब ये बढ़ रही है, तो 8852 इसकी जो है प्रेजेंट हाइट है। जसवंत सिंह, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और ये पॉलिटिशियन थे, तो इनकी डेथ हो गई। सैयदा अनवरा तैमूर, तो बेसिकली दिस इज द इम्पॉर्टेंट, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही असम की और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रही हैं असम की और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर भी रही हैं असम की। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये फर्स्ट हैं, तो फर्स्ट जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो सुरेश के रेड्डी ये एम्बेसडर बने हैं ब्राजील में और चेयरपर्सन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम ट्राई बोलते हैं, तो इसके जो है नए चेयरमैन बने हैं वो हैं PD वगेला। पहले थे शर्मा, तो अब वो रिटायर हो गए। तो बेसिकली PD वगेला जो है, डॉक्टर PD वगेला, ये नए चेयरमैन बने हैं ट्राई के। नाउ वी विल डू द करंट अफेयर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अनाउंस्ड हाउ मच मनी फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर द बिजनेस कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने कितना मनी एलोकेट किया? तो बेसिकली जो मनी एलोकेट किया है वो 1350 करोड़ रुपीज़ है और इसमें जो है 5% का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा।
INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर डिकमीशनड, इट इज कमीशनड इन विच ईयर इन इंडियन नेवी। तो बेसिकली INS विराट जो है इसको डिकमीशन किया गया। तो इसको कब कमीशन किया गया था? तो ये जो है 1959 में कमीशन किया गया था और ये भारत ने यूके से खरीदा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम से इसको जो खरीदा है और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सर्व किया हुआ जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है। A working committee on Insurance Regulatory Development Authority (IRDAI) has recommended comprehensive insurance cover for what? तो एक comprehensive insurance cover जो है अनाउंस किया गया है किसके लिए? ड्रोन्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक ड्रोन जो है भारत ये बनाया है DRDO ने और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है भारत। इंडियन प्रीमियर लीग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो इंडियन IPL जो है वो किस कंट्री में हो रहा है? तो ये UAE में हो रहा है और पहला मैच हुआ है मुंबई वर्सेस CSK के बीच में। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। और IPL जो शुरू हुआ था वो 2008 से हुए थे, 2008 से शुरू हुए थे IPL। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड विच मिनिस्ट्री फॉर कंट्रोलिंग माल न्यूट्रिशन एज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान? तो किन दो मिनिस्ट्री के बीच में MOU साइन हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो बेसिकली हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर है वो है स्मृति ईरानी और होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह और मिनिस्ट्री ऑफ फूड है रामविलास पासवान। HIV epidemic has decreasing by how many percentage in country estimated annual between 2010 to 2019? तो बेसिकली HIV epidemic है ये कितना डिक्रीज हुआ है 2010 से 2019 के बीच में? तो ये 37% का जो डिक्रीज देखने को मिला है। वेल देखिए ये एक रिवीजन वीडियो होता है तो इसमें जो है स्पीड जो है वो फास्ट होती है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री वेयर द प्राइवेट जेट टर्मिनल बिगेन इट्स फंक्शनिंग। तो बेसिकली पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल जो है कहाँ पे फंक्शन करना स्टार्ट किया है? तो ये जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में ये हुआ है। तो बेसिकली रिमेंबर दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। और बेंगलुरु में आपको पता है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है और इसी को जो है स्काई ट्रैक्स नंबर 1 रैंकिंग दी हुई है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो बताता है? तो बेसिकली कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट बताता है? दैट इज आर्टिकल 80। और हमारे जो राज्यसभा के वाइस जो डिप्टी चेयरमैन है वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और जो हमारे चेयरमैन है वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो वेंकैया नायडू। 36.1 डिग्री हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन सितंबर इन इंडिया इन हाउ मेनी ईयर्स? तो बेसिकली इट इज इन 5 ईयर्स। तो 5 साल में ये देखने को मिला है। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो बेसिकली ये जो रिलीज करता है ये वर्ल्ड बैंक करता है। और तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और IMF का भी हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा जो वॉशिंगटन DC में है। IMF का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में मिलेगा और इसके जो चेयरमैन है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है बल्गेरिया से। वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मालपास। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जो हमारी वो है अंशुला कांत। और IMF में है कौन? गीता गोपीनाथ। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके जो चेयरमैन है वो है मकसाद सुगु आसकावा। और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी कैपिटल है केन्या की। सो रिमेंबर दिस। टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करूँ तो सबसे फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है हांगकांग, थर्ड है जापान और इंडिया का रैंक है 116। सो रिमेंबर दिस। और इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसमें जो भारत की रैंक है वो 144 है। तो इंडिया की रैंक है 144 और इसमें जो फर्स्ट कंट्री है वो है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और फिनलैंड की ही कंपनी है नोकिया। बाद में इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। भारत दर्शन पार्क इज कंस्ट्रक्टिंग इन विच प्लेस ऑफ इंडिया? तो भारत दर्शन एक पार्क है, ये बन रहा है कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये दिल्ली में बन रहा है। विच रैंक द बेस्ट सिटी टू लिव एंड वर्क इन इंडिया? तो बेसिकली कौन सी सिटी है जो बेस्ट सिटी है, जो बेस्ट सिटी है रहने के लिए भी और काम करने के लिए भी? सो इट इज हैदराबाद, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। सो रिमेंबर दिस। इंडिया इज प्रोवाइडेड 250 मिलियन लोन ग्रांट टू हेल्प मिटिगेट द कोविड-19 पेंडेमिक। तो किस कंट्री को भारत ने जो है ये लोन दिया है? तो ये भारत दे रहा है मालदीव्स को। मालदीव्स की कैपिटल है माले एंड प्राइम मिनिस्टर इज इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। Pfizer is in a news. It is a pharmaceutical company of which country? Pfizer जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है USA की। So remember this. Under आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट हाउ मेनी विलेजेस वुड बी प्रोवाइडेड इंटरनेट सर्विस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल? तो ऑप्टिकल फाइबर से 1000 दिन में कितने जो है विलेजेस को जो है नेट पहुंचाया जाएगा? तो ये 6 लाख विलेजेस को पहुंचाया जाएगा। और एक आपको ध्यान रखना है के फोन।
केफोन एक प्रोजेक्ट है केरला का जो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। कंट्री सेकंड स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट इज इसरो इज कमिंग अप इन विच स्टेट। तो भारत का सेकंड जो स्पेस रॉकेट पोर्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, तो ये आएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिलेगा। सो मुल्ला पट्टचेकनम जो एक जगह है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो रिमेंबर दिस। और 38 डिस्ट्रिक्ट बना था तमिलनाडु का मैलादोतुरई। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। और अभी जो हमारा जो फर्स्ट है वो श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा में जिसे हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं, और ये आपको मिलेगा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट पे। तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। इंडिया बेस्ड न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी विल बी ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज कमिंग अप इन विच स्टेट। तो बेसिकली किस स्टेट में इसको बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये बनाया जाएगा। तो ये टुट्टुकोरिन डिस्ट्रिक्ट पे ये बनेगा। सो रिमेंबर दिस। नहीं, ये बनेगा थेनी डिस्ट्रिक्ट पे। तमिलनाडु में बनेगा लेकिन ये थेनी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और टुट्टुकोरिन डिस्ट्रिक्ट में जो है सेकंड जो है लॉन्चिंग पोर्ट बनेगा इसरो का। सो बेसिकली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। First time in the history Indian naval aviation 2 women officers have been selected to join observers is the helicopter stream. What are the name? तो बेसिकली 2 वुमेन ऑफिसर जो है सिलेक्ट हुई हैं, उनका नाम क्या है, तो ये है कुमुदनी त्यागी एंड रिति सिंह। सो बोथ आर सिलेक्टेड। ओ स्मार्ट इज द स्कीम बाय विच मिनिस्ट्री। तो ओ स्मार्ट एक स्कीम है, तो इसमें जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है। फॉर व्हाट, जो डिजास्टर आते हैं, सुनामी आती है, उनके लिए स्कीम जो है लाई गई है। Sivok Rangpo रेल प्रोजेक्ट ऑफ 44.96 किलोमीटर न्यू लाइन प्रोजेक्ट इज बिटवीन 2 स्टेट। तो सिवोक रैंको जो रेल प्रोजेक्ट है किन दो स्टेट के बीच में, किन दो स्टेट के बीच का ये प्रोजेक्ट है, तो ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम को जोड़ेगा। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी इज एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड सिक्किम कैपिटल इज गैंगटॉक। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो पहली एक डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस जो है फ्लैग्ड ऑफ हुई है किन दो देशों के बीच में, तो ये भारत और मालदीव्स के बीच में। विच बोर्ड हैज गिवन अ चांस टू 9000 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हु विश गिव टू इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन कंपार्टमेंट एग्जाम स्टूडेंट। तो बेसिकली कंपार्टमेंट स्टूडेंट के साथ ही जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने को मिलेगा 9000 स्टूडेंट्स को क्लास 12 के। तो 21 बोर्ड ने डिसाइड किया है, तो इट इज डिसाइडेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, तो मनोज आहूजा। मनोज आहूजा इज द चेयरमैन ऑफ CBSE. So remember this. Wheat minimum support price has seen an increase of how many percentage in past 11 years. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है कितने पिछले 11 सालों में, तो ये 2.6% का जो है इंक्रीज देखने को मिला है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो ये व्हीट में देखने को मिला है। अबू धाबी इज एलिमिनेटेड इट्स लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर अल्कोहल परचेज फॉर ड्रिंकर्स। इट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो अबू धाबी जो है यूएई की कैपिटल है, और यूएई ने ही किया है कि अल्कोहल का जो परचेज लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको जो है हटा दिया गया है। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विद द लॉन्गेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड इज नाउ डीकमीशन्ड। इट्स लास्ट जर्नी फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो बेसिकली इसकी जो लास्ट जर्नी है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की, ये कहाँ से कहाँ हुई, तो ये जो है मुंबई से अलंग। मुंबई से अलंग तक जो है इसका लास्ट सफर रहा। मुंबई से शुरू हुआ और अलंग है कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में फिर इसको डीकमीशन किया जाएगा। According to Government of India, how many migrants returned from cities to home states during lockdown? तो बेसिकली कितने जो लोग हैं वो शहर से अपने वापस घर आए हैं, तो ये 1.06 करोड़ जो लोग हैं जो आए हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। मिलेट्स मिशन इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट। तो मिलेट्स मिशन है एक, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किस स्टेट का, तो ये है ओडिशा का। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड हु इज द सीएम, सीएम इज नवीन पटनायक सन ऑफ बीजू पटनायक। एंड रूलिंग पार्टी इज बीजेडी, बीजू जनता दल। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। ओडिशा में कुनाक टेम्पल आपको मिलेगा जिसको 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। एंड रिमेंबर ऑल्सो यू विल फाइंड पुरी। तो पुरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बहुत ही फेमस टेम्पल है जगन्नाथपुरी। और फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो धानु यात्रा आपको मिलेगा, जगन्नाथपुरी यात्रा आपको मिलेगा, धानु यात्रा, बाली यात्रा, राज पर्व। सो ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ईरान इराक वॉर वाज फाउंड इन विच ईयर। तो ईरान और इराक का जो वॉर है वो लड़ा गया, और ये किस ईयर में लड़ा गया था, तो इसको 40 साल हो गए हैं इसलिए ये न्यूज में था। और ये जो है 23 सितंबर 1980 को जो है फॉट किया गया। सो बेसिकली रिमेंबर दिस।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये कितने की वेरिएबल्स पे जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसको कितने की वेरिएबल्स पे ये बेस्ड होती है, तो बेसिकली ये जो है 6 जो की वेरिएबल्स होते हैं उन पे बेस्ड होती है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो फर्स्ट कंट्री है वो कौन है, फिनलैंड, और भारत की जो रैंक है 144। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल, तो यूरोपियन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन बने, तो चार्ल्स मिशेल। चार्ल्स मिशेल जो है ये बने हुए प्रेसिडेंट इसके। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो आपको मिलेगा ब्रसेल्स। ब्रसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। बेसिकली रिमेंबर दिस। HDFC बैंक सेट्स हाउ मच मिनिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर क्रेडिट कार्ड और लोन, तो बेसिकली HDFC बैंक ने एक मिनिमम आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है उसको बना दिया है। तो कितना बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए एक क्रेडिट कार्ड और एक लोन लेने के लिए, तो मिनिमम 25,000 का जो बैलेंस है वो होना ही चाहिए। इंडियन इंपोर्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो भारत जो है कितने परसेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनको इंपोर्ट करता है, तो भारत 86% जो है इंपोर्ट करता है। विच ग्रुप इज डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप से जो एग्जिट करेगा वो है शाहपुर जी पालोनी ग्रुप। और टाटा ग्रुप के अभी चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखरन, और इन्होंने एक बुक लिखी ब्रिजिटल नेशन। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। उदय कोटक गेट्स एक्सटेंशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑन ILFS बोर्ड, दैट इज बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बेसिकली इनको जो एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का, 1 साल का जो एक्सटेंशन मिल गया है उदय कोटक को। विच कंट्री इज फाइनलाइजिंग द प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ मॉरिशस, तो बेसिकली किस कंट्री ने फाइनलाइज कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ, तो ये है भारत। भारत ने ऐसा किया है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। विच कंपनी इज बाइंग 10% स्टेक इन टेक स्टार्टअप वाइबो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, तो ये जो है भारतीय एयरटेल खरीद रही है 10% जो है स्टेक्स वाइबो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में। ये कंपनी है केरला की। केरला का प्रोजेक्ट है के फोन जो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा केरला में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस इंडियाज इकोनॉमी इज फोरकास्ट टू कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मेनी परसेंटेज 2020, तो बेसिकली एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की इकोनॉमी है वो कितने परसेंटेज जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी 2020 में, तो ये होगी 5.9%। Benoit Paire is allowed to play Hamburg Open despite testing positive COVID-19. Hamburg Open is the tennis tournament of which country? तो बेसिकली Hamburg Open कहाँ होता है, Hamburg Open आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में। तो यूके में आपको, USA में आपको जो सबसे पहले आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपको मिलेगा फ्रेंच ओपन, फिर आपको मिलेगा विंबलडन, फिर लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन। तो अमेरिकन ओपन होता है USA में, विंबलडन होता है यूके में, फ्रेंच ओपन होता है फ्रांस में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया में। अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इज सेट टू बी पोस्टपोन अगेन, इट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, तो अंडर 17 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये 2020 में होना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये भारत में होना है और भारत की 5 सिटीज में होगा ये, और 2021 में अब ये पोस्टपोन कर दिया गया। विच एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व टू द फिट इंडिया मूवमेंट 23 सितंबर 2020, तो 2020 को जो है फिट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी जो ऑब्जर्व की गई, तो बेसिकली इट इज फर्स्ट एनिवर्सरी। ये 2019 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, जिसके हमारे मिनिस्टर है किरण रिजिजू, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। रेस 2020 मेगा वर्चुअल समिट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट है, ये ऑर्गेनाइज, इसको अक्टूबर में ऑर्गेनाइज होना है। तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी, तो बेसिकली इट इज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इट इज हेडेड बाय प्रकाश जावड़ेकर। सो रिमेंबर दिस। President of India Shri Ramnath Kovind has virtually conferred National Service Scheme Awards for 2018 और 19. It is given to how many awardees? तो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये दिखाया जा रहा है 43 जो अवार्ड 43 जो पीपल्स है उनको ये दिया जा रहा है। To impose new formula, which state want to declare a state as a full मंडी यार्ड? तो बेसिकली कौन सा स्टेट है जो फुल मंडी यार्ड बनाएगा अपना नया, जो अगर ये लॉ इम्पोज किया जाता है तो ये डिक्लेयर किया है पंजाब ने। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ एंड चीफ मिनिस्टर इज कैप्टन अमरिंदर सिंह। सो रिमेंबर दिस। हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? तो बेसिकली फर्स्ट वुमेन जो होंगी, जो फाइटर पायलट होंगी जो राफेल को उड़ाएंगी वो है लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह, और ये है वाराणसी से। सो रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और राफेल भारत खरीद रहा है, 36 राफेल खरीदेगा भारत फ्रांस से, और इसकी जो बना रही है उस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और जिस रखा जाएगा उस स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरोज।
तो 17 स्क्वाड्रन होगी वो गोल्डन एरोज, और 16 स्क्वाड्रन है ब्लैक कोबरा। सो ब्लैक कोबरा इज द 16 स्क्वाड्रन। As a part of Ayush for Community campaign, Ministry of Ayush, Government of India, a webinar on nutrition science advancement. What is the title of this? तो बेसिकली एक आयुष फॉर इम्यूनिटी एक कैंपेन चलाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसमें एक वेबिनार भी रखा है। तो इसका टाइटल क्या है? तो पोषण आहार जो है इसका जो है टाइटल है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज अर्लियर अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ पूसा डीकम्पोजर। इट विल ब्रेक डाउन डीकम्पोजिशन टाइम ऑफ पैडी स्ट्रॉ फॉर 45 days to how much days? तो बेसिकली एक पूसा डीकम्पोजर बनाया गया है जो पहले 45 दिन लगते थे पैडी को डिकम्पोज, मतलब जो डिकम्पोज होने में, डिकम्पोजिशन में, अब कितना समय लगेगा? तो अब जो है सिर्फ 23 दिन लगेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? तो सार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू में, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था ढाका में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, सार्क में 8 देश आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। भारत मेंबर है, जी हाँ भारत इसका मेंबर है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अनाउंस अ ग्रांट फॉर हाउ मच रुपीज फॉर ईच दुर्गा पूजा कम्युनिटी इन स्टेट। तो बेसिकली ये कितना अमाउंट दे रही हैं? तो ये 50,000 रुपये देंगे हर एक कम्युनिटी को, जो दुर्गा पूजा की कम्युनिटी है उनको। विच कंट्रीज हेल्थ अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्स क्वारंटाइन फॉर 2500 स्टूडेंट आ प्रेस्टिजियस हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट स्कूल। तो बेसिकली ये जो किया हुआ है ये स्विट्जरलैंड में किया हुआ है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न एंड करेंसी इज फ्रैंक। स्विट्जरलैंड में ही एक जगह है ज्यूरिक जहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा फीफा का, फीफा। विच इंडियन ओरिजिन चीफ ऑफ यूके आर्म ऑफ द यूनिसेफ हैज रिजाइन्स, व्हाट इज हर नेम? तो उनका नाम है सचा देशमुख, इन्होंने रिजाइन कर दिया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसको जो चीफ है वो है हेनरिएटा फोर। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन एंड जापान बायलैटरल एक्सरसाइज जिमैक्स बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी तो विल बी हेल्ड इन विच सिटी, विल बी हेल्ड इन विच सी? तो बेसिकली किस सी में ये एक्सरसाइज होना है? तो ये जो होना है साउथ अरेबियन सी में होना है। तो बेसिकली रिमेंबर दिस, ये ईस्ट अरेबियन सी में होगी, तो अरेबियन के ईस्ट साइड में ये होगी। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। जापान के साथ जो है भारत बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, जैसे आप पहले तो जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। भारत करता है देखो शिन्यू मैत्री, धर्मा गार्डियन और सहयोग काइजन। तो इतनी एक्सरसाइज जो है भारत करता है जापान के साथ। इंडियन फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स वाज लेड विच स्टेट इन इंडिया? तो बेसिकली सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ये वर्ल्ड लेवल का जो वर्ल्ड क्लास जो है ये कहाँ बनाया जाएगा, मतलब डिसेबल्ड पीपल के लिए? तो ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी ये ग्वालियर में बनाया जाएगा। सो रिमेंबर दिस। पूर्वांचल एक्सप्रेस इज कमिंग अप इन विच स्टेट? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो ये जोड़ेगा लखनऊ से गाजियाबाद को, लखनऊ से गाजियाबाद को है जो ये जोड़ेगा। सो रिमेंबर दिस। और इसको कंफ्यूज नहीं करना है, दिल्ली से मेरठ जो है वो सुपर स्पेशलाइज जो है वो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, तो वो अलग चीज़ है। जेवार और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर कमिंग अप इन विच स्टेट? तो ये जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे आ रहे हैं? तो ये जो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जेवार बन रहा है नोएडा के पास, तो नोएडा में यह बनेगा। और इसको ज्यूरिक, इसको जो है ज्यूरिक के एयरपोर्ट पे बनाया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन विच रन फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस? तो बेसिकली ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है ये चलेगी दिल्ली से मेरठ तक, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 4 स्कीम फॉर द टी स्टेट्स टी इंडस्ट्री? तो बेसिकली टी इंडस्ट्री के लिए 4 नई स्कीमें लेके आया है। कौन सा स्टेट है ये? तो ये है असम। सो रिमेंबर दिस। स्पाई बायोटेक इज इन न्यूज, द फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रॉम विच कंट्री? तो स्पाई बायोटेक एक न्यूज में कंपनी है, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी कहाँ की है? तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो आपको मिलेगी यूनाइटेड किंगडम में। तो बेसिकली ये ऑक्सफोर्ड की एक आर्म है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। What is the CEO of Vodafone Group? Who is the CEO of Vodafone Group? तो वोडाफोन ग्रुप के CEO कौन है? तो ये है निक रीड, काफी वोडाफोन न्यूज में थी अभी। Which country counts impose immediate ban और WeChat ऐप? तो WeChat ऐप पे किस कंट्री ने इमीडिएट बैन लगा दिया है? तो ये लगाया है यूएसए ने। यूएसए का जो कोर्ट है वहां पे उन्होंने बैन लगा दिया इस पे, क्योंकि ये जो था सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था। हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो हजीरा गैस प्रोसेसिंग जो प्लांट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये सूरत में लोकेटेड है। सूरत इज इन
गुजरात, सो रिमेंबर दिस। और सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे, इट्स वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री? तो बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट एट भाडेरवा, इट इज सिचुएटेड एट। तो भाडेरवा में जो है एक हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये किस स्टेट और यूटी में है? तो बेसिकली ये जो है आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। हु इज द सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट? तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है वो कौन है? वो आधार पूना वाला है। और सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव इलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये कितने लोगों को दिया जा रहा है? तो ये 14 साइंटिस्ट को दिया जा रहा है और इसमें 5 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है। एंटी डेंगू कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट एंड यूटी? तो बेसिकली एंटी डेंगू कैंपेन जो है ये दिल्ली का है। दिल्ली न्यूज में था क्योंकि उसका ऑपरेशन 5T भी था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हॉस्पिटल भी बना है जो 10,000 बेड का हॉस्पिटल है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म सिटी विच इज कंस्ट्रक्टिंग उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में जो नई फिल्म सिटी बन रही है उसका नाम क्या है? तो ये बनेगी गौतम बुद्ध नगर में, सो रिमेंबर दिस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट दे विल ब्रिंग रिजोल्यूशन अगेंस्ट फार्म बिल? तो किस स्टेट ने डिसाइड किया कि हम एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे जो फार्म बिल के अगेंस्ट में होगा? तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और रायपुर के पास से ही सिहावा से निकलती है महानदी, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और सीएम है भूपेश बघेल, सो रिमेंबर दिस। और गवर्नर है अनुसुईया उके। फाइटिंग बिटवीन आर्मेनिया एंड विच कंट्री ओवर डिस्प्यूटेड रीजन? तो बेसिकली फाइट शुरू हो गई है, वॉर शुरू हो गया है आर्मेनिया और किसके बीच में? तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। अजरबैजानी कैपिटल है क्या? अजरबैजानी कैपिटल है बाकू एंड करेंसी इज मनत। निकोलस पूरन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? निकोलस पूरन काफी न्यूज में थे, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये? तो ये एसोसिएटेड है क्रिकेट से। द न्यू साइंस टेक पॉलिसी 2020 विल रिप्लेस विच पॉलिसी? तो बेसिकली नई साइंस और टेक्नोलॉजी की जो नई पॉलिसी है 2020 की, वो किस पॉलिसी को रिप्लेस करेगी? तो ये 2013 की जो पॉलिसी है उसको रिप्लेस करेगी। एज अ पर न्यू साइंस पॉलिसी 2020 हैव सेड दैट ऑल कमिटीज मस्ट हैव एटलीस्ट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वुमेन? तो कितने परसेंट जो है वुमेन इसमें होना चाहिए न्यू साइंस पॉलिसी में? तो ये होंगी 25%। वाईएसआर जल कल स्कीम अनाउंस बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? वाईएसआर जल कल स्कीम जो है ये आपको पता है, वाईएसआर जो स्कीम है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। इंडिया इज बाइंग SIG SOR 716 असॉल्ट राइफल फॉर 780 करोड़। ये किस कंट्री से खरीद रहा है भारत? तो भारत खरीद रहा है यूएसए से। भारत ने पहले भी बहुत कुछ खरीदा, जैसे एक चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है। और अगर मैं बात करूं अपाचे की, तो अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है। तो बेसिकली भारत जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा है। इसको AK-203 से कंफ्यूज नहीं करना, भारत ये रशिया से खरीद रहा है। और कमोव जो हेलीकॉप्टर है वो भी भारत ने रशिया से खरीदा हुआ है। और इसराइल से भारत ने खरीदा है क्या? कार्मल एंड एराड। तो ये 2 राइफल्स हैं जो भारत ने इसराइल से खरीदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड हाउ मेनी मंथ्स टू एनहांस बोरोइंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू बैंक टू मीट लिक्विडिटी शॉर्टेज? तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम जो है कुछ महीने और देंगे बैंक को, जो बैंक ने जो बोरोइंग जो ली हुई है तो लिक्विडिटी को शॉर्टेज जो है उसको मेंटेन कर ली। तो ये जो है 6 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है। हु विल बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ट्राई के जो नए चेयरमैन है वो कौन बने हुए? तो ये हैं PD वघेला। ये रिप्लेस किनको करेंगे? तो RS शर्मा। तो पहले थे RS शर्मा, अब जो है वो है PD वघेला। PM मोदी इनॉग्रेट्स 6 मेजर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट रिवर टू मेक रिवर गंगा निर्मल एंड हेवरन? तो बेसिकली PM मोदी ने ये प्रोजेक्ट कहाँ पे जो है 6 मेगा प्रोजेक्ट जो है उनको जो है इनॉग्रेट किए हैं। तो ये उत्तराखंड में किए हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून और नई कैपिटल है गैरसैंण जो चमोली डिस्ट्रिक्ट पे आपको मिलेगी। और CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है, हु इज द गवर्नर? गवर्नर इज बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स गंगा अवलोकन द फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ म्यूजियम ऑन रिवर गंगा इन विच स्टेट? तो गंगा अवलोकन ये जो म्यूजियम बना है ये बनेगा उत्तराखंड में और ये बना है देहरादून में, नहीं देहरादून नहीं, हरिद्वार में ये बनेगा।
सो बेसिकली हरिद्वार में ये बनना है। देहरादून तो कैपिटल है उत्तराखंड की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग फ्रॉम 1.15% टू 2.5% टिल विच ईयर। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज करेगी पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग को, तो ये कब करेगी? तो ये 2025 तक करेगी। हिमालय लूनर टेलीस्कोप ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट 20 ईयर्स वेयर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो बेसिकली इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो लोकेटेड है ये जो है लद्दाख में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज लद्दाख। जबलपुर एयरपोर्ट विल बी अपग्रेडेड बाय 2021। गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट हाउ मच मनी। तो बेसिकली जबलपुर एयरपोर्ट जो मध्य प्रदेश में है या जो इसको अपग्रेड किया जाएगा, तो इसको जो है कितने मनी दे के अपग्रेड किया जाएगा? तो बेसिकली इसको जो अपग्रेड किया जाना है वो 412 करोड़ रुपए में अपग्रेड करेंगे। और छत्तीसगढ़ के 3 एयरपोर्ट भी होंगे, उसमें एक बिलासपुर होगा, इसमें जो है एक अंबिकापुर का एयरपोर्ट होगा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और एक और जो एयरपोर्ट है वो होगा दुर्ग का। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स। ये एक रिवीजन वीडियो था, तो इसमें जो है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जब भी एग्जाम आप जाएं तो इनको देख के जाएं और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ नॉलेज IQ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब